नमस्कार। फिल्म हिट कराने के लिए जिस तरह से गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर बड़े सितारों की एंट्री सिनेमा में करवाई जाती है, क्या 28 सीटों के उपचुनाव में सियासी दल भी यही तड़का लगाने जा रहे हैं? 28 अक्टूबर से कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक सचिन पायलट सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल का दौरा शुरू कर रहे हैं। यहां पर वो 10 विधानसभा सीटों पर सभाएं लेंगे। कहां सभाएं लेंगे ये अभी नाम नहीं आया है, सीटों का नाम नहीं आया है। हालांकि दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू की भी एंट्री करा रही है कांग्रेस। खबर ये है कि सांवेर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू के लिए सभा करने पहुंचेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। कांग्रेस इस लिहाज से स्टार प्रचारकों को आखिरी दौर के इस चुनाव में उतार रही है, क्योंकि लंबे समय से अकेले कमलनाथ ही मोर्चा संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का अगर रुख करें हम, तो वहां पर सीएम शिवराज, सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं और इस वक्त भी लगातार उनकी चुनावी सभाएं जारी हैं। लेकिन अब स्टार प्रचारकों को लेकर शुरू हो गई है सियासत। शिवराज सरकार के मंत्री अरविंद भदौरिया ने सवाल उठाया है, पूछा है कि आखिर कांग्रेस को प्रवासी पक्षियों की जरूरत क्यों पड़ रही है, और पूछा यह भी है कि आखिर दिग्विजय सिंह जैसे मजबूत नेता हैं तो उन्हें क्यों चुनावी सभाओं में नहीं भेजा जा रहा। उस तरफ कांग्रेस का रुख करें अगर हम, तो कांग्रेस ये सवाल उठाती रही है बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में 10वें नंबर पर सिंधिया का नाम क्यों, इसे लेकर कांग्रेस पहले से ही मुद्दा बनाती रही है। तो स्टार प्रचारकों के साथ जो बदल रही है सियासत, इसी पर करेंगे चर्चा। आज हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगी। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अट्ठाईस सीटों के उपचुनाव के आखिरी दौर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। कांग्रेस इस चरण में अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे स्टार प्रचारकों को उतारने की तैयारी में है। इसमें सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में 28 अक्टूबर से सचिन पायलट संभालेंगे कमान। ग्वालियर चंबल की करीब 10 सीटों पर सचिन पायलट की सभाएं रखी गई हैं। बीजेपी सवाल कर रही है कि आखिर उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की जरूरत क्यों पड़ रही है। बीजेपी की ख्वाहिश ये भी है कि आखिरी दौर में दिग्विजय सिंह को प्रचार की कमान दी जाए। लाडला नेता सचिन पायलट, उनको आपने प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दिया, उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया, जिसको हमारे जैसे चंबल की भाषा में कहते हैं कुदच्छना कर डाली। एक कुदच्छना शब्द यानी आपने बिल्कुल उनका जो है ना फजीते कर डाले। तो इतना युवा नेता के जब आप फजीते कर रहे हो तो किस मोह से यहाँ बुला रहे हो? भूपेश बघेल जी हुए सब जो है ना, इन पर कोई मुद्दा नहीं है, स्थानीय कोई नेता नहीं है, क्योंकि स्थानीय नेताओं के चेहरे खराब हो चुके हैं बुरी तरीके से। तो हे दिग्गी राजा साहब, कहाँ छुपा के रखा था आपको इन लोगों ने? आपको पहले ही आना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की जनता समझ लेती मिस्टर बंटा ढाल 10 साल तक आपने मध्य प्रदेश की हालत खराब कर दी थी, तो ये चेहरा पहले क्यों नहीं लेके आए कमलनाथ जी? आप क्यों डरे हुए थे दिग्विजय सिंह से? मैं कह रहा हूँ और जल्दी आते तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लाभ होता है इनसे। इधर कांग्रेस इससे पहले ये पूछ रही है कि आखिर दूल्हा बनाकर पार्टी में लाए सिंधिया को बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में 10वें नंबर पर क्यों रखा गया है। जिस सितारे को बड़े ढूंढ के लाए और जिसके माध्यम से सरकार गिराई और जिसका बार बार जो है सजदा करके एहसान मध्य प्रदेश की भाजपा और मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि जे ना होते तो सरकार न बनती, उन सिंधिया को भी 10वें 15वें नंबर पर डाल रखा है स्टार समाज की प्रचारकों की सूची में। इससे लगता है कि जो आभा मंडल है सिंधिया का, वो लगभग मध्य प्रदेश में समाप्त हो जाए। इधर मालवा निमाड़ के उपचुनाव वाली सीटों में से हाई प्रोफाइल सीट सांवेर को लेकर भी चर्चा है। सिद्धू समा खींचने आ रहे हैं। एमपी के इतिहास में पहला उपचुनाव होगा कि जिसमें देश के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करने आएंगे। भोपाल में जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी कुछ तकनीकी दिक्कत है। और साथ में मुरैना से मेरे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग, पहले तो वहां का माहौल देखकर बताएं आप कि अब चुनाव जिस तरह से आखिरी दौर में पहुंच रहा है, सभाएं बढ़ रही हैं लगातार और ग्वालियर चंबल में हैं आप, जो 28 सीटों के उपचुनाव का एक तरीके से कहें
तो सबसे सेंसिटिव जगह है, सारा फोकस जो है उन 16 सीटों पर ही है, तो वहां वोटर के बीच क्या माहौल है, फिर इस पर भी आऊंगी कि अब तो स्टार प्रचारकों की भी एंट्री कराने जा रहे हैं सियासी दल। शेफाली जी, देखिए जिस तरीके का सियासी माहौल हो चला है और जिस तरीके से चुनाव की तारीखें नज़दीक आने को हैं, ऐसे में अब उपचुनाव में प्रचार की सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट ने जिस तरीके से भीड़भाड़ वाले राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं, उसके बाद यहां पर चुनावी सभाओं से अब नेता दूरी बनाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुछ सभाएं होनी थी जिनको निरस्त कर दिया गया। आज जो भूपेश बघेल है उनकी मुरैना में चुनावी सभा होनी थी, उसको भी निरस्त कर दिया गया। यानी कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब नेता चुनावी सभा से दूरी बनाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन रोड शो के जरिए और घर घर जनसंपर्क के जरिए लोगों को वोट के लिए अपील करते हुए नेता जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उपचुनाव में काफी कम समय बच गया और ऐसे में पूरी ताकत झोंकने का समय आ गया है। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से खुद कमलनाथ ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है और उसके अलावा डॉक्टर गोविंद सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह भी अलग अलग सीटों पर पहुंचकर सभाएं कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के लिए जिस तरीके से चुनावी सभाओं का आयोजन होना था, उनमें अब कहीं थोड़ा सा विराम लगता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की चुनावी सभाएं टल गई हैं, भूपेश बघेल की चुनावी सभाएं टल गई हैं। बड़े नेता अभी इस जद्दोजहद में जुटे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर आदेश आ जाए और उसके बाद वो अपने प्रचार को तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। यानी कि अब पूरा फोकस जो हो गया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नया आदेश निकल कर नहीं आता तब तक कम समय में ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच बनाने के लिए छोटे छोटे जनसंपर्क अभियान किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को उतारा जा रहा है ताकि वो अलग अलग इलाकों में पहुंचकर मतदाताओं से इस बात की अपील कर सकें कि वो उनके पक्ष में वोट कर सकें, और इसी की कोशिश में अब सियासी दल ज़्यादा नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर वोटर ग्वालियर मुरैना का पूरी तरीके से खामोश भी नहीं है, अलग अलग प्रतिक्रिया भी दे रहा है, क्योंकि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो अभी तक हल नहीं हो पाए। दल बदलने का एक बड़ा मुद्दा है, किसान से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर भी यहाँ पर आखिरी चरण में पहुंच रहा है चुनाव और स्टार प्रचारकों की एंट्री कराई जा रही है। जिस तरह से सचिन पायलट का भी कार्यक्रम आया, हालांकि ये नेताओं की जुबान से सुनते आए हैं हम अभी तक कि ये साधारण चुनाव नहीं है, लेकिन वोटर भी ये मान रहा है, क्योंकि उपचुनाव में सितारा हैसियत के नेता उतारे जा रहे हैं। ऐसा मध्य प्रदेश के सियासी इतिहास में कब हुआ होगा कि किसी उपचुनाव वाली सीट पर बाहर से नेता बुलवाए जाएं प्रचार के लिए। बिल्कुल शेफाली जी, देखिए अभी तक जिस तरीके से उपचुनाव होते रहे हैं उसमें बाहर से बड़े नेता जो हैं वो शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को अक्सर उपचुनाव से दूर रखा जाता है और क्षेत्रीय नेताओं के बूते पर ही उपचुनाव लड़ा जाता है। लेकिन इस बार का उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए इस चुनाव में जीत की जरूरत है, तो कांग्रेस को सत्ता में वापसी करने के लिए इस चुनाव में जीत की दरकार है। तो ऐसे में लगातार पार्टियां अब इस बात की कोशिश में जुटी हुई हैं कि किस तरीके से स्टार प्रचारकों के जरिए, बड़े चेहरों के जरिए जाति समीकरणों को साधा जा सके, वोटों को रिझाया जा सके। क्योंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो स्टार प्रचारक थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे थे। दिग्विजय सिंह समन्वय की भूमिका निभा रहे थे और कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने अनुभव और अपने चेहरे के जरिए वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस के पास अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा नहीं, और ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती इस बात को लेकर है कि कमलनाथ के अलावा ऐसे कौन से चेहरे हो सकते हैं जो कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, और इसी की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुटी है। और यही कारण है कि सचिन पायलट को ग्वालियर चंबल की इलाकों की सीटों पर उतारा जा रहा है, भूपेश बघेल को अनुराग आपके पास में लौटूंगी, फिलहाल रुक करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव का। अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, जैसा अनुराग भी कह रहे थे, 2018 का विधानसभा चुनाव जब आपके सितारे हुआ करते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और अब ये सितारा ही आंख की किरकिरी बन गया, और क्या उन्हीं को काउंटर करने के लिए सचिन पायलट को राजस्थान से बुलवाया गया है?
देखिए शिफाली जी, मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव साधारण उपचुनाव नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रदेश की सरकार का फैसला ही इन उपचुनाव के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक मूल अंतर है। हमारे प्रचार में हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की बात करती है। हमारे नेता कमलनाथ जी लगभग सभी क्षेत्रों, लगता है मेरी आवाज अजय जी तक नहीं पहुंच पाई है। राकेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी। और ये बेशक बीजेपी ने तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पूरी फौज झोंक दी थी, तमाम बड़े नेता जो हैं लगातार सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस अब उस मोड में आई है, वहां मोर्चा कमलनाथ संभाले हुए थे। लेकिन सचिन पायलट की एंट्री ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को फोकस में रखते हुए, और वो भी इस लिहाज से कि वहां 14 सीटों पर गुर्जर वोटर है और 9 सीटें ऐसी है जहां पर प्रभावी भूमिका में है गुर्जर वोटर। पूरी स्ट्रेटेजी के साथ सचिन पायलट को काउंटर करने सिंधिया को उतारा है। राकेश जी। देखिए शेफाली जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से क्यों हटाया। कोई भी समाज ये चाहता है कि उसका जो जननायक है उसको बड़े पद पे बिठाया जाए, उसको उच्च स्थान दिलाया जाए। तो सबसे पहले तो सचिन पायलट के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में चुनाव लड़ा तो कहा गया था कि अगर पार्टी की सरकार बनेगी तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। तो पहले उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, फिर उसके बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दिया। तो समाज में तो ये संदेश गया है कि हमारे नेता का अपमान हो रहा है, तो वो समाज कैसे कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। वो सचिन पायलट जो 19 दिनों तक कोप भवन में बैठे रहे, पूरी कांग्रेस पार्टी की आंखों की किरकिरी थे, अब उनसे आप प्रचार कराओगे तो क्या संदेश जाएगा। इसका जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए। उसी के साथ साथ सिद्धू जी का नाम आ रहा है कि सिद्धू जी प्रचार करने आएंगे, उनको भी मंत्री के पद से हटा दिया है। 1 साल से वो कोप भवन में बैठे हुए हैं। तो सिद्धू का अपमान कांग्रेस पार्टी करे, सचिन पायलट का अपमान कांग्रेस पार्टी करे। अब वोट की खेती काटने के लिए उनको आप प्रचार में ला रहे हो, तो जनता इस बात को देखती समझती नहीं है क्या। मैं तो कांग्रेस से ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि गोविंद सिंह जी जो चंबल संभाग के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता माने जाते हैं, वो क्यों नहीं आज तक प्रचार में कहीं नजर आए। अजय सिंह जी पूर्व नेता प्रतिपक्ष सहित मंत्री अर्जुन सिंह जी के सुपुत्र, वो आज तक चुनाव में क्यों नहीं नजर आए। मुकेश नायक आज तक चुनाव में क्यों नजर नहीं आए। राकेश जी साइड रोल में है, सितारा हैसियत वाली सितारा हैसियत नहीं है, बाहर से बुलाए जा रहे हैं सितारे। अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी, राकेश जी को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि जिनका पार्टी में मान सम्मान नहीं हुआ उन्हें आप सेहरा पिन्हाकर मान बढ़ाने पार्टी का कैसे ले जाएंगे वोटर के बीच। देखिए शिफाली जी, पार्टी में मान सम्मान सचिन पायलट जी का भी है और सिद्धू जी का है। बस अंतर यह है कि वो सिंधिया जी की तरह बिके नहीं और भारतीय जनता पार्टी बोली लगाती रह गई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सपने पूरे नहीं हुए और बौखलाहट में दिखाई दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की बात क्यों नहीं करती है। हम 2018 में सरकार में आए, हमने 15 महीने का अपना हिसाब किताब सामने रख दिया। आप अपने वचन पत्र, दृष्टि पत्र 2018 पे दृष्टि क्यों नहीं डालते हैं। उसके कितने वायदे पूरे किए इस 7 महीने में। केवल और केवल जुमलेबाजी, कुछ भी बोल देना। अजय सिंह जी कम से कम 15 क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। गोविंद सिंह जी पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में सक्रिय हैं, उसके बाद भी झूठ बोलना, जनता की बात नहीं करना। अरविंद भदौरिया वही मंत्री हैं, परसों केदार डावर को अपने बंगले पे बिठा के ले आए, समर्थन की घोषणा करवाते हैं। अगले दिन केदार डावर कह देते हैं मैं भाजपा के साथ नहीं हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। कल शिवराज सिंह चौहान जी कोरोना की वैक्सीन फ्री देने का ट्वीट डालते हैं, 15 मिनट बाद ट्वीट डिलीट कर देते हैं कि केवल गरीबों को दे पाएंगे। केवल और केवल जुमलेबाजी। कभी तो मुद्दों पे आइए। आपके नेता गिरिराज दंडोतिया ने आपका चरित्र बता दिया है, कमलनाथ जी की हत्या करना चाहते हैं आपके नेता। इस तरह की संस्कृति है आपकी पार्टी में। आपके नेता नरेंद्र सिंह तोमर हो या तमाम नेता हो, कोई भी नेता मुद्दे की बात नहीं कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी अनर्गल बातचीत करते हैं। मोदी जी वाराणसी में पैदा हुए हैं, किस तरह की बातचीत करते हैं। राजनीति में स्टार प्रचारक होते हैं, देश भर में प्रचार करते हैं, और आपको इस तरह की बातचीत करने की बजाय जनता के सामने अपना लेखा जोखा रखना चाहिए। जनता भूल नहीं सकती कि ये चुनाव मांग उठा रही है कि दिग्विजय सिंह चुनावी सभाओं में आएंगे। अजय जी देखिए बीजेपी ये मांग उठा रही है कि दिग्विजय सिंह कब सभाओं में आएंगे।
दिग्विजय सिंह जी पूरी तरह चुनाव प्रचार में सक्रिय हैं। हमारे तमाम जगहों पर जो भी कार्यकर्ताओं में असंतोष या किसी भी तरह की स्थिति समन्वय में होती है वो दिग्विजय सिंह जी निभा रहे हैं। साथ ही ब्यावरा और इंदौर का उनका दौरा कार्यक्रम भी बन चुका है, बमोरी क्षेत्र का भी दौरा कार्यक्रम जारी हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट है। आप किसी को भी बुलाइए, जनता जानती है कि 50 करोड़ में बिके हुए नेताओं को भोपाल नहीं भेजना है। जनादेश बेचा है आपने, ये मुद्दा कहीं नहीं जा सकता है। एक एक क्षेत्र का नागरिक कह रहा है कि इन विधायकों ने हमें बेच दिया है, हमारे वोट को बेच दिया है, इसलिए ये उपचुनाव हो रहा है। इसलिए जनता के सामने कुछ भी जुमले फेंकिए, कुछ नहीं चलने वाला है। 28 की 28 सीटें कांग्रेस जीतेगी और फिर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, जिस तरह आपकी मांग है दिग्विजय सिंह के लिए, बीजेपी की मांग है, कांग्रेस की सहानुभूति सिंधिया से जुड़ी हुई है। लंबे समय से जब से स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई, वो चुनाव रथ निकला आपका, उसके साथ विजय रथ जो निकला आपका, उसमें तस्वीरें नहीं थी सिंधिया की। स्टार प्रचारकों की सूची में 10वें नंबर पर नाम था। इस पर सवाल उठाती रही है कांग्रेस। शेफाली जी, उमा भारती जी का भी पूछ लीजिएगा कहाँ है। देखिए शेफाली जी, जब रथ निकला उस पर अब ये इनको चुप कराइए पहले, इनको चुप कराइए क्योंकि इनका जो मानसिक संतुलन खराब हो रहा है वो तो सिर्फ एक सवाल संशोधन कर रहे थे, संशोधन पूछ रहे हैं। उमा जी भी नहीं दिखाई दे रही है। हम तो संशोधन कर रहे हैं, सवाल कोई आगे बढ़ाया है। देखिए मेरा शेफाली जी एक कहना है राकेश जी कि मेरे विद्वान साथी को आज के न्यूज़पेपर उपलब्ध कराइए, और कहना एक बार अखबार तो पढ़ लिया करो। आज ही उमा भारती प्रहलाद पटेल के कार्यक्रम उस अखबार में छपे हैं कि उमा भारती और प्रहलाद पटेल कहाँ पे सभा लेंगे, और मेरे विद्वान साथी बौखला रहे हैं। ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के कार्यक्रम बन गए, किसी अखबार में दिखते। ये कह रहे हैं कि अजय सिंह जी लगातार 14 स्थानों पर प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे दिख जाते। चलो अखबार में नहीं दिख रहे कांग्रेस के नेता, टीवी पे नहीं दिख रहे तो व्हाट्सएप फेसबुक पे दिख जाते। क्योंकि ये चिल्ला क्यों रहे? अरे बौखलाओ मत, लुटेरों की फौज के सरताज, बौखलाओ मत। मध्य प्रदेश को 15 माह शांति से सुनो, जनता का गला घोटने वाले जरा बनाया है, उसमें एक बयान अजय सिंह जी का भी था। युवाओं के पैसे लूटने वाले जरा शांति से सुनो, सुनना सीखो लुटेरों, जरा सुनना। शेफाली जी ने ज्ञान दीजिए, इन्हें अधूरी जानकारी है। आप चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं अजय सिंह के प्रचार की और कह रहे हैं अजय सिंह दिखाई नहीं दे रहे। चलाने वाले जरा सुनना सीखो। राकेश जी पढ़ाई लिखाई किया करिए, आपकी पार्टी में अजय सिंह के भाषण की शिकायत करिए। आपको ज्ञान नहीं है। मध्य प्रदेश को लूटने वाले जरा सुन लो, मध्य प्रदेश के नेताओं को समझाइए, सुन लो, मध्य प्रदेश को लूटने वाले जरा सुनो, सुनने की क्षमता जनता जानती है, किसको भगा के मार रही है, जनता सब जानती है। आप लुटेरों से मध्य प्रदेश की जनता हिसाब तो आप नहीं दे रहे हो, जब तो प्रचार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, नकुलनाथ घर से नहीं निकल पा रहे हैं। मैं करना चाहूंगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी का, क्योंकि बहस बहुत गर्मा गर्म हो रही है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, पिछले 24 घंटे से अगर देखें, बयानों का स्तर जिस तरह से गिरा है, दिल्ली से गिरिराज दंडोतिया का बयान आया, उधर सांवेर सीट से सांसद शंकर लालवानी का बयान आया, क्या वोटर पर ये सब कुछ असर कर पा रहा है? दूसरी तरफ स्टार प्रचारक कितनी जमीन दे पाएंगे, सियासी दलों को कितनी जमीन मजबूत कर पाएंगे? देखिए शेफाली जी, एक तो सबसे बड़ा बात है कि जिस तरीके से बयान तीखे होते जा रहे हैं और जिस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल इस बार उपचुनाव में होता हुआ नजर आ रहा है, उससे मुद्दे कहीं पीछे छूटते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही है, वैसे ये बयानों का स्तर भी नीचे गिरता जा रहा है, चाहे गिरिराज दंडोतिया का हो, शंकर लालवानी का हो। आज हमने गिरिराज दंडोतिया से एक बार फिर इस बात को लेकर सवाल पूछा चुनाव प्रचार के दौरान कि आपने जिस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या उसको ठहराया जा सकता है? तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उन्होंने जो बयान दिया है वो
मंत्री इमरती देवी के अपमान को लेकर कमलनाथ के खिलाफ बयान दिया और उससे वो अब पीछे हटने वाले नहीं है। यानी कि अपने बयानों के बाद नेता किसी भी तरीके से ना खेद जताना चाहते हैं, ना ही माफी मांगना चाहते हैं, और ये साफ तौर पर इस बात को जाहिर करता है कि उपचुनाव से पहले इसी तरीके के बयानों के जरिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर कहीं चुनाव में बढ़त हासिल करने की कोशिश में उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि स्टार प्रचारकों के जरिए जिस तरीके से जमीन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है उसका असर जरूर दिखाई देता है, क्योंकि जिस तेजी के साथ बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वीडी शर्मा हो, लगातार एक दिन में 4 से 5 जगह पर पहुंचकर चुनावी सभाएं लेने के साथ जनसंपर्क करने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कल से जिस तरह से बयानों का स्तर गिरा है और राजनीति बदली है उस पर जवाब ले लेते हैं। राकेश शर्मा जी, दिमनी से आपके उम्मीदवार गिरिराज दंडोतिया का जो बयान आया और उसके बाद लगातार मीडिया उनसे पूछता रहा कि शायद वो कहेंगे कुछ इस पर कहेंगे कि हाँ वो निकल गया, जबान से निकल गया। हालांकि सिंधिया भी उस सभा में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि गिरिराज दंडोतिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या राजनेताओं को, सियासी दलों को ऐसा लगने लगा है कि जो तालियां बजती हैं सभा में ये वोट में तब्दील हो जाएंगी, इसलिए कुछ भी बोलते जाओ? देखिए, सबसे पहले तो शेफाली जी, कमलनाथ जी से पूछना चाहिए कि किसी महिला को आप आइटम कहते हैं, उसके बाद आप माफ़ी क्यों नहीं मांगते, जबकि कांग्रेस पार्टी के भगवान राहुल गांधी ने कहा कि कमलनाथ को माफ़ी मांगना चाहिए। ये शब्द संसदीय शब्द नहीं है, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपके रिपोर्टर ने एक आध बार कमलनाथ जी से पूछा कि आपको राहुल गांधी ने माफ़ी मांगने को कहा है, आप माफ़ी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? दूसरी बात, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भूखा नंगा कहने के बाद उस नेता का सम्मान किया जाता है। कमलनाथ राहुल गांधी का बयान आने के बाद ही मीडिया ने कमलनाथ से सवाल किया था इस बारे में और लगातार सवाल कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि कमलनाथ ने उसके बाद जी माफी राकेश मांगी जी, क्या? आप बात जारी रखिए क्योंकि आपने मीडिया पर सवाल उठाया, इसलिए मेरा जवाब देना जरूरी था। एक शेफाली जी, आप एक सार्वजनिक मंच से किसी महिला के बारे में ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो लोग हैं उनको अगर गुस्सा आता है तो आप उनसे प्रश्न करते हैं। शेफाली जी, अगर चौराहे पे किसी महिला को कोई बदमाश छेड़ता है तो पूरी पब्लिक मिलकर उसकी पिटाई करती है। मुझे तो शर्म आती है कांग्रेस के नेताओं पे कि उनका एक नेता सार्वजनिक मंच से एक महिला का अपमान कर रहा है और पूरी कांग्रेस पार्टी उसको बचाने में लगी हुई है। आज अगर गिरिराज दंडोतिया ने कहा तो सही कहा कि अगर किसी महिला को एक गुंडा छेड़ता है तो पूरी पब्लिक मारती है। क्यों, क्या गलत कहा? अगर कमलनाथ में थोड़ी सी भी नैतिकता है, कमलनाथ में थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ है, जी जो कह रहे हैं सबसे पहले माफी मांगना सवाल वो ये उठा रहे हैं कि ट्रेन सेट कहां से हुआ, शुरुआत कहां से हुई। वो कह रहे हैं कि कमलनाथ ने डबरा सीट पर जो बयान दिया वहां से शुरुआत हुई और फिर उस पर उन्होंने माफी भी नहीं मांगी, इसलिए बात यहां तक पहुंची। देखिए शेफाली जी, भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा है। कमलनाथ जी ने इमरती देवी जी के लिए कुछ भी नहीं कहा। कमलनाथ जी का क्या चाल चरित्र चेहरा है? एक महिला का अपमान कर रहा है, तुम उनको बचा रहे हो। आपके परिवारों में वही कहते होंगे जो बिसाहुलाल सिंह कहते हैं। राकेश जी, अजय जी को बात पूरी करने दीजिए, आप जवाब सुनिए उनका। राकेश जी, अजय जी को बात पूरी करने दीजिए। हमारा नेता तो बेशरम है, वो माफी नहीं मांग सकता, मैं माफी मांगता हूँ। बिसाहुलाल सिंह ने जो कहा वही आप लोग अपने परिवारों में महिलाओं के लिए कहते हैं, इसीलिए आपने माफी नहीं मांगी। बिसाहुलाल सिंह ने जो कहा वही आप अपने परिवार में, आपकी संस्कृति आरएसएस की वही है, इसीलिए आपने खेत नहीं किया उस मामले पे। मुझे तो ये बता दीजिए, बिसाहुलाल सिंह ने जो कहा वही आपकी संस्कृति है, कमलनाथ जी ने तो खेत किया। अरे शर्म नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपकी वही संस्कृति है। बिसाहुलाल सिंह की भाषा, गिरिराज दंडोतिया की भाषा और नरेंद्र मोदी स्वयं 5 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय जैसी बातें करते हैं। अनुराग श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुराग की बहस आप देख रहे हैं, जमीन पर वो किस तरह जा रही है, क्योंकि हैरत की बात यह है कि दोनों तरफ महिला सम्मान को मुद्दा बनाया जा रहा है और दोनों तरफ से महिला के सम्मान पर ही हमले हो रहे हैं।
राजनीति कहलाती है, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही थी, कांग्रेस ने भी उसी मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू किया है। सवाल तमाम तरह के उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव होना है और सवालों के जरिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की भी कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इस उपचुनाव में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर जनता क्या सोच रही है, क्योंकि जनता इन पूरे मामलों को लेकर खामोश है और वो 3 तारीख को अपना फैसला सुना देगी कि इन बयानों को लेकर वो क्या सोचती है, कौन सा नेता और कौन सा सियासी दल उनके इरादों पर और उनके पर खरा उतरता है, इसको लेकर वो फैसला सुना देगी। और 10 तारीख को जब नतीजे घोषित होंगे तब ये पता चल जाएगा कि कौन सा बयान किस पार्टी पर, किस उम्मीदवार पर भारी साबित होता है। लेकिन उससे पहले उपचुनाव तक इसी तरीके की भाषा का सुनाई देना लगातार जारी रहेगा, क्योंकि नेता जो हैं अपने बयानों से मुकरने के बजाय कहीं खेद जता दे रहे हैं तो कहीं माफ़ी मांगने से इनकार कर रहे हैं। मतलब साफ है कि इस तरीके के बयान आने वाले दिनों में और जोर शोर के साथ सुनाई देंगे। बिल्कुल, राकेश शर्मा जी का रुख करेंगे। राकेश जी, जो अनुराग भी कह रहे हैं और 28 सीटों के उपचुनाव में जो वोटर की आवाज भी है एक तरीके से, बेशक आप दलित वोट बैंक के आधार पर और महिला का अपमान हुआ इस आधार पर इसे मुद्दा बनाए हुए हैं, कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए, सियासत के सवाल हो सकते हैं, लेकिन वोटर के लिहाज से पूछिए तो वो कह रहा है कि मुद्दे कहाँ हैं इस चुनाव में। एक बयान आता है, फिर उसका काउंटर बिसाहूलाल सिंह का बयान आता है, फिर वो आगे गिरिराज दंडोतिया पर पहुंच जाता है। तो ये आपकी सियासी रंजिश चल रही है, इसमें वोटर और उसकी आवाज, उसके मुद्दे कहीं दिखाई और सुनाई नहीं पड़ रहे। देखिए शेफाली जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में हार मान ली। हार इसलिए मान ली कि अब प्रवासी पक्षियों को प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, मुद्दों की बात, 1 घंटे का जब भाषण होता है शेफाली जी, तो उसमें गिनाया जाता है कि पिछले 6 महीने में हमने क्या काम किए। मध्य प्रदेश के मेधावी छात्रों को 25,000 रुपए और लैपटॉप हमने दिए। मध्य प्रदेश के किसान को फसल बीमे के फसल के पैसे हमने दिए। मध्य प्रदेश के स्टेट वेंडरों को 10,000 रुपए हमने दिए। अजय जी, आपने मेरा सवाल सुना होगा, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि मुद्दों पर कब आएंगे। राकेश जी 1 मिनट है, अजय जी को मौका दे रहे हैं। राकेश जी 1 मिनट है, अजय जी को मौका दे रहे हैं। अजय जी, मुद्दे की बात कब होगी, वोटर के मुद्दे की बात कब होगी? हमने जनता के सामने हिसाब रखा, हमने सभी तरह के 70% वादे पूरे किए और अगले 3 साल का रोड मैप रखा। भाजपा ने एक वादा पूरा नहीं किया। राकेश जी, अजय जी को बात पूरी करने दीजिए। लेके घूम रहे हैं, ये सब जवाब क्यों? केवल बिसाहूलाल सिंह की फोटो लेके घूम रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने अपने मुद्दे पूरे किए, हमने 70% वादे पूरे किए और अगले 3 साल के लिए अपना वायदा वचन सामने रखा है। ये केवल चाल चरित्र। तो हम पूछ रहे हैं मुद्दे और देख रहे हैं आप कि इस चुनाव में जैसे जैसे आखिरी दौर में पहुंच रहा है चुनाव, सियासत कितनी तल्ख होती जा रही है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसा लगभग मैं रोज ही दोहराती हूँ और कोशिश यही रहती है, न्यूज़ 18 की यही कोशिश है कि बयानों पर चढ़ रहे इस चुनाव को जनता पर लाया जाए, जनता के मुद्दों पर लाया जाए। ये कोशिश हम करते रहेंगे और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।